आधी रात के सन्नाटे में वो पुरानी हवेली डर और साये से भरी लग रही थी। चांद की हल्की रोशनी टूटी खिड़कियों से अंदर झांक रही थी। 26 साल का साहिल, जो एक बहादुर फिल्म मेकर था, अपने कंधे पर प्रोफेशनल कैमरा टांगे धीरे धीरे हवेली के टूटे हुए दरवाजे से अंदर गया। उसके कदमों की आवाज गूंज कर जैसे कहीं खो गई। उसे लगा जैसे दीवारें उसकी हर सांस को देख रही हो, डर से भरी निगाहों से। इसकी सच्चाई सबको दिखानी है, उसने खुद से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। जैसे ही साहिल तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगा, ठंडी और नम हवा ने उसका स्वागत किया। उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी पड़ते ही कबूतर फड़फड़ाकर उड़ गए और धूल का गुबार उठने लगा। फिर सामने आया एक बड़ा पुराना लोहे का दरवाजा। जंग लगा हुआ था, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। उस पर अजीब सी आकृतियां बनी थी जो अब काफी धुंधली हो गई थी। साहिल ने कैमरा ऑन किया। उसके हाथ ठंड और नमी से कांप रहे थे। रिकॉर्डिंग शुरू। टारगेट, ये छुपा हुआ तहखाना, बस आगे बढ़ते रहो, वो धीरे से बुदबुदाया। एक जोरदार चरमराहट के साथ वो लोहे का दरवाजा खुला, जैसे किसी पुराने जख्म ने फिर से कराह भर दी हो। अंदर गहरा अंधेरा पसरा था, जो टॉर्च की रोशनी को भी निगलने को तैयार लग रहा था। साहिल की सांस अटक गई। दरवाजे के ठीक पीछे पत्थरों से बनी घुमावदार सीढ़ियां अंधेरे में कहीं नीचे तक जाती दिख रही थी। हवा में अजीब सी सरसराहट तैर रही थी, जैसे कोई धीमे धीमे पास आ रहा हो। ये कहाँ जाती है? साहिल ने धीरे से कहा। उसका कैमरा उस काले गड्ढे की तरफ मुड़ गया और टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर ऐसे पड़ी जैसे किसी सांप की चमकती हुई रीढ़ हो। जैसे ही साहिल ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा और मुड़ा, उसे लगा कि सामने कुछ आकृतियां हवा में तैर रही हैं। अचानक किसी किशोर लड़की की दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी, बचाओ! साहिल ठहर गया। उसका दिल जोर से धड़क उठा, जैसे किसी ने सीने पर मुक्का मारा हो। वो आकृतियां दरअसल कुछ नहीं थीं, बस मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में दिखता एक हल्का सा भ्रम, जैसे कोई केकड़ा घूम रहा हो। लेकिन फिर वही चीख दोबारा सुनाई दी, और तभी उसके पीछे से एक पतला हल्का सा पारदर्शी हाथ लहराता हुआ दिखा। देखते रहो। किसी की धीमी फुसफुसाहट उसके कानों के पास से गुजरी, इतनी पास जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो। दूसरे चौराहे पर दृश्य बदला। एक विशाल हॉल में एक चारपाई में आग धधक उठी। नीमे ज्वालाएं भयावह शोर के साथ लपलपा रही थीं। अचानक याद बरस पड़ी। 4 साल की उम्र, ठंड की एक रात, ठेले पर चाय जलने से लगी आग, और उसके लापरवाह कार्यों से घर में आग लग गई। पर अगले ही पल भय ने ठंडक बदल दी। आग के बीच एक मानव आकृति हिलडुल रही थी। कैमरा ऊंचाई की ओर तन गया। साहिल तेजी से नीचे की तरफ भागता गया और अंधेरा और भी गहरा होता गया। अचानक किसी ठंडी हथेली ने उसकी पीठ को छू लिया। वो चीख पड़ा और झट से पलटा। कैमरा उसके हाथ से हल्का डगमगा गया, लेकिन पीछे वहां सिर्फ सन्नाटा था, खाली सीढ़ियां। फिर उसे एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ, जैसे कोई पुरानी याद सामने आ रही हो। नीचे जमीन पर एक फोटो पड़ी थी, बचपन की एक भूली तस्वीर। उसका प्यारा कुत्ता चक्को, जो कई साल पहले छुट्टियों में कार के नीचे आकर चला गया था। साहिल का दिल कसक उठा। एक गहरा अपराध बोध अंदर से पकड़ने लगा। माफ कर दो, वो बस बुदबुदा सका। जैसे जैसे साहिल नीचे उतरता गया, सीढ़ियां मानो उसकी फुसफुसाहट से चिढ़ने लगी। हर मोड़ पर उसे अपने बीते हुए बुरे लम्हे याद आने लगे। वो हादसा जब बचपन में उसने खेलते खेलते अपने दोस्त को गलती से पहाड़ी किनारे से धक्का दे दिया था। उसका टूटा हाथ और साये में छिपे रोते हुए चेहरे, या वो दिन जब उसने अपनी प्यारी दादी की आखिरी निशानी को संभालने के बजाय छोड़ दिया था। ये कोई सपना नहीं था, ये उसके अंदर छिपे डर और पछतावे थे, जो अब सामने आकर उसे घूर रहे थे। वो समझ गया, ये सब उसी के दिल में छिपे डर थे। उसके थके हुए कदम अब वहां से भागना चाहते थे। साहिल हांफते हुए एक बड़े चौराहे पर आकर रुक गया।
चारों तरफ ऊंची चिकनी पत्थरों की दीवारें थी, जैसे कोई भूल भुलैया हो। अचानक सामने से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने उसके बालों को उड़ा दिया। और फिर सामने खड़ा था वही खुद, एकदम वही चेहरा, वही जीन्स, वही काली टी शर्ट, लेकिन उसकी आंखों में इंसानों जैसी गर्माहट नहीं, बल्कि एक अजीब सी बर्फ जैसी ठंडक थी। उसके चेहरे पर अजीब सी वहशी मुस्कान थी। साहिल की सांसें रुक सी गईं। तू कौन है? वो डरावना दूसरा साहिल हल्की से मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हारी बारी है। ऊपर से सबको देखने की गिनती शुरू हो गई है। साहिल डर के मारे उल्टे पांव भागा, उसी चौराहे की तरफ जहां से वह आया था। नहीं, मुझे मत रोको, मुझे यहां बंद मत करो, वो चिल्लाया। लेकिन उसके नकली रूप की हंसी चारों तरफ गूंज रही थी, जैसे कोई जीत का जश्न मना रहा हो, किसी प्राचीन युद्ध की तरह। अचानक कुछ बदल गया, जैसे किसी ने इस डरावनी जगह के सिस्टम को तोड़ दिया हो। चारों तरफ अंधेरे से निकलकर लोग आते दिखे, जैसे कोई लंबा जुलूस हो। उनके चेहरे डर से बिगड़े हुए थे, उनकी आंखों में गहरी दहशत, लेकिन सबकी चीखें खामोश थीं। एक झलक दिखी, जैसे किसी अदृश्य ताकत का कंट्रोल इन सब पर हो, और वो सब यही कहीं बंद थे। साहिल समझ गया कि ये सब उस नकली के जाल में फंसे हैं। नीचे जैसे कोई और जाल बिछा हो, वहां नकली चेहरों की भीड़ उसका इंतजार कर रही थी। साहिल ने अपने कैमरे को और कसकर पकड़ लिया, जैसे वही उसका आखिरी हथियार हो। साहिल को अब सच्चाई समझ में आने लगी थी। ये वही हवेली थी जो कभी उसके परिवार की थी, पर यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। यादें एक एक करके उसके दिमाग में फटने लगी, जैसे किसी पुराने पर्दे के पीछे की सच्चाई दिख रही हो। क्या ये सब उसकी कल्पना थी? नहीं, ये असल में हुआ था। 6 साल पहले की बात थी। उस वक्त इस हवेली में एक बूढ़ा मालिक रहा करता था। वो अजीब जादूगरों की किताबों से खेलता था, और उसी की वजह से सब कुछ शुरू हुआ। साहिल उस समय तहसील में था, और उसने खुद इस जगह को देखने की जिद की थी। दरवाजा उसी ने खोला था, और गलती से उस पालनहार, उस बुजुर्ग को धक्का दे दिया, जिससे वो भाग गया या गायब हो गया। क्या वो उसकी गलती थी या किसी राक्षसी ताकत का खेल? ये सवाल अब उसकी सांसें तेज कर रहा था। यह हवेली अब एक आदमखोर भट्ठी बन चुकी थी, एक जिंदा जीव जैसी, जो लोगों को अपने अंदर कैद कर लेती थी। डुप्लीकेट। साहिल की डरावनी परछाई गरजते हुए कदमों से सीढ़ियां उतरने लगा। उसकी आवाज बिजली जैसी गूंजी। आजा डरपोक शिकार, अब तेरी जगह खाली है, मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। दूसरे रास्ते अब बंद हो चुके थे, कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं बचा था। साहिल ने थरथराते हाथों से कैमरा पलटकर खुद की ओर कर लिया। उस लेंस में उसका ही चेहरा बहुत बड़ा और उग्र दिख रहा था। चेहरा पसीने से भीगा हुआ, गर्दन की नसें फूली हुई, आंखों में डर और उलझन। उसने कांपती आवाज में पूछा, अब मेरी जगह कहां है? डुप्लीकेट ने ठंडी बर्फ जैसी मुस्कान दी और धीरे से बोला, जैसा मैंने किया अब तू भी करेगा। अब तेरी बारी है आगंतुकों को बुलाने की। उसने नीचे की तरफ इशारा किया, जैसे अंधेरे में कोई नया शिकार इंतजार कर रहा हो। साहिल की आंखों की चमक जैसे बुझ गई थी। उम्मीद की जगह अब हार का अंधेरा उतर आया था। फिर उसके कानों में एक और आवाज गूंजी, एक बदली हुई टूटी सी आवाज, जैसे कोई पुराना रखवाला बोल रहा हो, अब पूरी तरह भ्रष्ट और अधम बना हुआ। और तब से हर बार कोई ना कोई यही रह जाता है, पिछली आत्मा की जगह लेने के लिए, ताकि अगली आत्मा को लुभा सके, फंसा सके। साहिल की रूह कांप रही। सच्चाई बेहद क्रूर थी। यह सब एक जाल था, एक अंतहीन चक्र। हर बार कोई ना कोई बंदी बनता है और फिर अगला आने वाला उसी के जरिए इस भट्ठी में घसीटा जाता है। अब उसी पर यह जिम्मेदारी आ गई थी। वो जगह, वो हवेली अब उसका नया पिंजरा बन चुकी थी। वो हमेशा के लिए उसी वधस्थल में कैद हो गया, जहां से कोई बाहर नहीं जाता, बस नया शिकार अंदर आता है। नहीं, साहिल चीख पड़ा। वीरानी को कबूल करने से पहले उसकी आखिरी कोशिश। लेकिन तभी उसके अपने ही हाथ ने किसी अनजानी ताकत के असर से उसकी गर्दन की तरफ जोर से मुक्का मारने के लिए खुद ब खुद उठना शुरू कर दिया। वो घबराकर हांफने और चीखने लगा। सामने उसका डरावना हमशक्ल अब पूरी ताकत से मुस्कुरा रहा था, जैसे ये सब पहले से तय हो।
उस मुस्कान में एक सजा थी और कुर्सी में बैठा वो दूसरा साहिल अब बिल्कुल शांत था। फिर अचानक साहिल की चेतना टूट गई। उसकी आंखें बंद हो गई जैसे किसी बेजान मिट्टी के पुतले की। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा, फिर एक झटके से जमीन पर गिर पड़ा। कैमरा उसके हाथ से छूट गया और जोर से जमीन से टकराया। अब कैमरे की स्क्रीन पर एक टेढ़ा सा फ्रेम दिख रहा था जिसमें साहिल का शरीर मुड़ा हुआ जमीन पर गिरा पड़ा था, जैसे डर, दर्द और हार को एक साथ कैद कर लिया गया हो। जमीन पर गिरा हुआ धूल धूसरित कैमरा अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। चौराहा अब बिल्कुल खाली था। ऊपर तहखाने का भारी लोहे का दरवाजा खुद ब खुद जोर की आवाज के साथ बंद हो गया, जैसे किसी ने इस डरावनी कहानी पर ताला लगा दिया हो। सीढ़ियों पर आती आवाजें धीरे धीरे खत्म होने लगी, लेकिन फिर भी नीचे से कुछ आवाजें आती रहीं, जैसे कोई धीमा लगातार बहता संगीत। वो धुन अब एक बांसुरी की सी लग रही थी, जो तहखाने के गहरे सर्पिल द्वार से मिल रही थी। और उस अंधेरे के भीतर एक नीली रोशनी से चमकती जेल में एक विशाल परछाई, एक दानव जो सब कुछ चुपचाप देख रहा था, अब धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उसके कदम बेहद ठंडे और शांत थे। उधर हवेली के ऊपर के दरवाजे पर एक नई चेतावनी लटक गई थी, एक ताजा खतरे की घंटी। और उसी वक्त नीचे तहखाने की दीवारों पर किसी नए आगंतुक की परछाई उभरने लगी, जो शायद इस डर की कहानी में अगला शिकार बनने आया था।